हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसके कुछ ट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी वगैरह में भी ये मैथ्स आता है, तो और टीजीटी पीजीटी में एक दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो देखते हैं, इसमें 4 टाइप के केस हैं। पहला केस लेके देखते हैं। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स टू पी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा क्वेश्चन में, देन x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। ये ट्रिक है, इसको बाई क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 13, यहाँ पे देखिए p की जगह पे 13, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू, तो x प्लस 1/x दिया है 13, x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू, यहाँ से कंपेयर करेंगे देखिए p स्क्वायर की जगह पे 13 स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 167। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये कुछ सिंपल सा है। देखते हैं सेकंड वाला। अगर ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता है इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू k, कुछ कांस्टेंट होता है क्वेश्चन में यहाँ पे, देन x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू, ये वैल्यू पूछता है x³ प्लस 1, तो यहाँ पे हम लगाएंगे k³ माइनस 3k। तो इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया हुआ है, देन x³ प्लस 1/x³ ये फाइंड करना है। तो x प्लस 1/x 7 दिया है, तो इससे इसका कंपेयर करेंगे, इसको लगा देंगे, तो 7 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 21, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 322। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा केस, ये है थर्ड केस। इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू p, देन x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2। ये कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इफ़ क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इतना 5 दिया है, अब इसका इससे कंपेयर कर लेंगे, तो p की जगह पे 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 2, तो 25 प्लस 2 इक्वल टू 27 इज़ द राइट आंसर यहाँ पर। अब ये फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं केस। इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू k, देन x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू k³ प्लस 3k। क्वेश्चन में दिया x माइनस 1/x³ इक्वल टू 11, और इतना फाइंड करना है क्यूब, तो 11 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे, प्लस इससे कंपेयर कर रहे हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 का क्यूब होता है 11 का 1331 प्लस 33, तो 1364 इसका राइट आंसर होगा। और इसको याद करने का क्या तरीका है देखते हैं हम। देखिए, ये जो पहला केस है, ये पहला केस है, इसमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल्स टू p, प्लस में दिया है, प्लस में ही पूछा है तो p स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे प्लस में दिया है, प्लस में पूछा है तो k³ माइनस 3, क्यूब वाले में प्लस में माइनस होता है और स्क्वायर वाले में प्लस होता है। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे माइनस में स्क्वायर वाला प्लस होता है, और क्यूब में माइनस वाला यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस में प्लस, यहाँ माइनस में प्लस, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे दिया है अगर कांस्टेंट वाला, ये यहाँ माइनस में दिया होता है और पूछता माइनस में है, तो k³ प्लस 3 की है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये स्क्वायर वाला है तो p स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर वाले में प्लस 2 करते हैं और क्यूब वाले में एक बार प्लस 3 के करते हैं और एक बार माइनस 3 के करते हैं। जब प्लस पूछता है तो माइनस करते हैं, माइनस पूछता है तो प्लस 3 के करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, प्लस पूछा है प्लस करेंगे प्लस 2 स्क्वायर वाले में, और प्लस पूछा है तो माइनस करेंगे। हाँ तो सॉरी, ये प्लस दोनों में ही पूछेगा, स्क्वायर वाले में प्लस दोनों में ही पूछेगा, इसमें भी लेकिन जब इसमें माइनस दिया होगा तो प्लस हो जाता है, और प्लस x प्लस 1/x दिया होता है तो -2 हो जाता है। तो ये कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 4 केस थे। इसके कुछ स्पेशल केस भी देखते हैं, 2 स्पेशल केस होते हैं, इसको भी देखते हैं आगे। हाँ तो ये देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ स्पेशल केस होते हैं। इफ़ x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू a, देन x प्लस 1/x इक्वल टू √a प्लस 2, देन x माइनस 1/x इक्वल टू √a माइनस 2। मतलब क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो क्यूब पूछेगा, या मतलब इसका यूज़ करके फिर और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्यूब स्क्वायर ऐसा। तो इससे कुछ क्वेश्चन से देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। इफ़ x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। तो देखिए, स्क्वायर की यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, लेकिन क्यूब का डायरेक्ट नहीं निकालने का कोई इसका ट्रिक है। तो देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन x माइनस, ये देखिए अगर कंडीशन स्क्वायर में दिया हुआ है तो x माइनस 1/x यहाँ से निकल जाएगा, क्यूब के लिए ये वाला चाहिए होता है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है a माइनस 2, तो a की वैल्यू है 3 माइनस 2, ये माइनस है सब,
तो 3 माइनस 2 1, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए फाइंड क्या करना है, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल्स टू, तो अब केस इसके पहले देखे हैं, ये देखिए केस, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकल आता है। कैसे निकल आता है, के क्यूब प्लस 3 के, जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई। तो चलिए देखिए कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 दिया है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये देखिए आगे क्वेश्चन, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस, ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस फाइंड करना था, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए ये जो स्पेशल आइडेंटिटी मैं ऊपर लिखी थी इसी का यूज़ होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट a प्लस 2, यहाँ पे देखिए स्पेशल केस में लिखा ना ये, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 25, 23 प्लस 2 25, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट से बाहर निकल के 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये दिया होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकल आता है। इसके लिए केस हम देख चुके हैं, दिखाती हूँ फिर से मैं, ये देखिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे कैसे, कॉन्स्टेंट का क्यूब माइनस 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट। तो देखो पर, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 125 माइनस 15, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 110, ये इसका आंसर है। तो आप देखें ये 4 केस है, 4 केस पे एक एक क्वेश्चन हुआ, और ये 2 स्पेशल केस था जिस पे मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के। ये अच्छा है, ट्रिक से है, जल्दी हो जाता है, और एक क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आता है और एसएससी वगैरह में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आप देख सकते हैं।